जंगकुक, मैंने स्टोरी लाइन बना ली है। स्टोरी के लिए मुझे लगता है हम जिन पर भरोसा कर सकते हैं और जंगकुक हमारा पेंटर होगा। हे मेरी बात सुनो, मेरी कहानी का हीरो ये रहा। जी हाँ, मेरी बात सुनो, वहाँ पे बहुत सारा ड्राइंग का सामान है, प्लीज उसे डेकोरेट करो। ओके ओके। जिमिन, मैंने अपनी स्टोरी बना ली है। ये देखो, मैंने ये दरख्त बनाया है। जिन, क्या ये हमारा मेन कैरेक्टर है? हाँ बिल्कुल, यही है हमारा हीरो। तो एक दिन हमारे दोस्त को एहसास हुआ कि इसके सर के ऊपर सिर्फ एक ही बाल है, लेकिन दूसरे दोस्तों के बाल तो बहुत ठीक है, लेकिन इसका सिर्फ एक बाल है। तो इसने अपने बालों को ढूंढने का फैसला किया और ये अपने सफर पर निकल गया। और रास्ते में इसको एक मोंकी मिला। वो एक बालों वाला टाइगर से मिला और एक लंबे बालों वाली चुड़ैल से भी मिला। मतलब वो बहुत सारी चीजों से मिला, लेकिन उसने एक चीज रियलाइज की कि दूसरों के बाल इसके अपने नहीं है। लेकिन इसने एक चीज सीखी कि जो इसके पास है वो बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। मतलब इसका एक बाल बहुत ही कीमती है। तुम्हारी कहानी तो बहुत अजीब है। हे, इसका मतलब है कि जो तुम्हारे पास है सिर्फ इसकी कदर करो, ज्यादा दूर मत देखो, वो चीजें तुम्हारे लिए नहीं है। ओके ओके। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद है तो मैं एक और कहानी बना सकता हूँ। हाँ ओके, अब मैं तुम्हें ये करके दिखाऊंगा। इसके लिए मुझे एक बच्चा बनना होगा ताकि मैं बच्चों की कहानियाँ अच्छे से समझ सकूँ। आरब, तुमको एग्जाम्पल दो, जैसे कि स्क्वायर और सर्कल आपस में दोस्त हो सकते हैं। पता है बच्चे क्या चाहते हैं? वो फनी चीजें पसंद करते हैं। सुनो भी, तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? मैंने जेंटलमैन वाली लिखी है। इसका टाइटल है जेंटलमैन पोहो। अच्छा तो जरा स्टोरी बताओ इसकी। तो छोटा जेंटलमैन पोहो एक दिन टेलर की शॉप पर जाता है और वो टेलर बहुत बुरा होता है। उसका काम अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन फिर एक दिन वो बीमार हो जाता है। उसके पास कोई भी नहीं होता जो उसकी शॉप चला सके। तो टेलर क्योंकि बीमार होता है अपने घर पे, तो पो सोचता है कि वो उसकी दुकान चलाएगा अब। तो फिर वो टेलर की शॉप पर जाता है और वो टेलर के कपड़े पहनता है और उसके पास वो एक ऊंची कुर्सी के ऊपर खड़ा हो जाता है। हाँ ठीक है, लेकिन इस टेलर का फिर क्या बना? तुम ये बताओ कि इसका एंड क्या है और इसका क्या मकसद है? हाँ नहीं, फिर वो छोटा पू बहुत सारे पैसे कमाता है। क्या मतलब कि वो पैसे कमाता है? अरे इसमें दिल को छूने वाली कोई भी बात नहीं है। हाँ अरे नहीं, वो टेलर की मेडिसिन के लिए पैसे कमाता है और टेलर वो मेडिसिन खाकर ठीक हो जाता है और फिर वो लोग एक साथ काम करने लगते हैं। मुझे लगता है कि मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब है। कैरेक्टर, मेरी बात सुनिए, मैं ये अकेले करना चाहता हूँ। हम लोग एक स्टोरी के ऊपर बिल्कुल एग्री नहीं हो सकते। मैंने इसको कहा कि मैं समझ गया तुम्हारा क्या मतलब है और ये खुश हुआ है सच में। हाँ, मैं वीक ऐसी फजूल स्टोरीज पे काम नहीं कर सकता। हाँ तो फिर ठीक है, अकेले के लिए स्टोरी बना लेते हैं, जिसकी अच्छी हुई उसको चूज कर लेंगे फिर। ओह वाह, ये अच्छा आइडिया है। जिन, खुदा के लिए कोई हमें ढंग की स्टोरी बताओ। ओके। हे, मुझे तुम लोग एक लफ्ज बताओ, मैं इस पे पूरी कहानी बना दूंगा। ओके ओके। जिन भाई, मियाओ है? मियाओ, चलो ठीक है। बहुत पुरानी बात है कि एक आदमी पहाड़ों के ऊपर हाइकिंग के लिए गया और जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ा उसने कहा शाहू, लेकिन इसके चीखने से पूरा गांव नीचे बर्बाद हो गया और वीरान हो गया। गांव के लोग जब उसे ढूंढते हुए ऊपर आए तो उसे पकड़ के बहुत मारा, क्योंकि वो समझते थे कि ये हैकर की वजह से हुआ है। हैकर ने कहा भी कि उसकी गलती नहीं है। तो फिर वो गांव को बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने लगे। क्या कहते हो तुम इस बारे में? ये क्या बकवास है, इस चीज का कोई भी सेंस नहीं बनता। अरे बच्चों की कहानियाँ इसी तरह की होती हैं। ठीक है, हॉट डॉग के साथ स्टोरी बनाओ। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिंपल होगी। तो एक दफा का जिक्र है कि एक बच्चे ने हॉट डॉग खरीदा। तो जैसे ही बच्चे ने हॉट डॉग खाया तो हॉट डॉग की एक जर्नी स्टार्ट होगी और जैसे ही वो उस बच्चे के ऑर्गन्स में गया तो वहाँ जाकर उसने अपने ट्रिप के बारे में एक किताब लिखनी शुरू कर दी। हे, मुझे ये जानना है कि इसका एंड कैसे होगा। ये तुम बहुत सही हो। हॉट डॉग पॉपी बन के बाहर निकल आया, फिर वो दूसरे पौधों के लिए खुराक बन गया और फिर हॉट डॉग का पौधा बहुत बड़ा दरख्त बन गया। सच में जिन बहुत ही क्रिएटिव माइंड है। मतलब हॉट डॉग एक खाद बन गया। 시키는 대로 이렇게. अरुण, तुम इस स्टोरी को बहुत ही गहराई में जाकर सोचते हो। हाँ बिल्कुल, मुझे गहराई में जाना बहुत पसंद है। हाँ फिर तो तुम्हें एक नॉवल लिखना चाहिए, कोई फेरी टेल नहीं। हाँ, इसका क्या टाइटल है? एक चम्मच दिल का। हाँ? ये कैसा टाइटल है? मुझे तो ये टाइटल पसंद आया, एक चम्मच दिल का। हाँ वैसे है तो ये क्यूट। वैसे मैं अपनी स्टोरी को नाम दूंगा 2 चम्मच चीनी के। हे, चलो 3 चम्मच के बारे में कुछ स्टोरी बनाओ। हम उन तीनों को एक साथ कंबाइन कर देंगे। बस 1 मिनट रुको, मुझे मेरी स्टोरी खत्म करने दो। ठीक है, तब तक मैं अपनी बनाता हूँ। हे, तुम लोग अलग अलग स्टोरी बना रहे हो? हाँ
हाँ बिल्कुल, हम अलग अलग स्टोरी बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बचपन में सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज कौन सी थी? जैसे कि वो दूसरों के पास होती है लेकिन मेरे पास नहीं। मैंने बचपन में मजाक मजाक में अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो मुझे तंग कर रहा था, लेकिन उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मैंने जानबूझ के मारा हो। अच्छा, उसने ऐसे प्रिटेंड किया, उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या, फिर मॉम ने मुझे बहुत डांटा और ये चीज मुझे बहुत गुस्सा दिलाती है। तुमने उसको मजाक में मारा, तुम्हारे चेहरे पर सफेद छूट लिखा है। हाँ, ओ, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या बादलों को जमीन की फिक्र सता रही है? लोग ये बात नहीं जानते हैं कि बादल जमीन को प्रोटेक्ट करते हैं। ओह अच्छा, फिर क्या? और सूरज बहुत ही गर्मी बरसाता है। हाँ, इसीलिए बादल जमीन के ऊपर साया करते हैं और जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तब वो बारिश भी बरसाते हैं। हाँ, जब गर्मी होती है तो बादल बारिश बरसाते हैं। लोग ये बात नहीं जानते, इसलिए वो बादल से नफरत करते हैं। अरे यार, ये बादल क्यों आ गए? फिर एक दिन सारे बादल चले जाते हैं। हाँ, बादल लोगों के बुरे रवैये से नाराज होते हैं और फिर सूरज सरों पर आके आग बरसाने लगता है और लोग गर्मी में मरने लगते हैं। ओके चलो ठीक है, इसी पे काम करते हैं। बादल है जमीन के लिए परेशान। तो अब हम लोग क्या करें? क्या हॉट डॉग वाली स्टोरी लिखे? नहीं जगो, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जो ड्रॉ करने में भी आसान हो। मगर हॉट डॉग वाली स्टोरी के लिए तो मुझे ऑर्गन्स बनाने पड़ेंगे, फिर वो कैसे मैं बनाऊंगा? अरे नहीं, तुम्हें ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, तुम एक इंसान की बॉडी शेप बनाना बस, और तुम बस पेट के अंदर रेड कलर कर देना और उसके अंदर तुम बस हॉट डॉग बना देना बस। हॉट डॉग बाहर कैसे आएगा? और फिर बाहर आकर वो क्या बन जाएगा? हाँ, एक हॉट डॉग का ट्रक। नहीं, ये कोई इतनी भी खास नहीं है। अगर हम दूसरी स्टोरी के बारे में सोचे, उसका कैरेक्टर भी बहुत क्यूट है। हाँ, अच्छा फिर इसकी स्टोरी सुना। ओके, तो ये मेरा दोस्त एक बाल के साथ पैदा हुआ था, लेकिन एडवर्टाइजमेंट साइंस का बहुत शुक्रिया, जिसकी वजह से लोग किसी भी किस्म के बाल अपने सर के ऊपर उगा सकते हैं। ओह, तो मतलब वो ये ट्राई करेगा और नकली बाल लगा के खुद को शीशे में देखेगा। 별로인 거야. 우리 다시 뽑고. इस बारे में क्या ख्याल है अगर उसका एक बाल ही ऊपर बढ़ता जाए? हाँ, एक बाल ही बीन्सटॉक की तरह बढ़ता जाए। 말이 안 되잖아. 구독, 좋아요, 알림 설정.